Namaskar Bondura. Our today video is about nepotism. I know that many people know about this word. तो चलिए शुरू करते हैं नेपोटिज्म को मीठे शब्दों से बेइज्जत करना। Nepotism has been in Bollywood for a long time. तो लोगों ने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बात करी? दरअसल लोगों की आदत है ना कि जब तक कुछ बुरा ना हो जाए तब तक इनको अक्ल नहीं आती है। जब सलमान खान ने साहिल खान और विवेक ओबरॉय का करियर बर्बाद कर दिया था तब इन्हीं लोगों ने इसको मजाक में उड़ा दिया था, और अब जब सुशांत की डेथ हो चुकी है तो यही लोग नेपोटिज्म को रोस्ट करना, नेपोटिज्म के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। और तो और बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार सेलिब्रिटीज़ ने खुद ये एडमिट करा है कि वो नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं। So why can't I be part of Bahubali 3 since you're the presenter of that film? You think you became an actor because of your talent? Yeah, I think you launched me because of my talent. Because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. But Saifu, you're also here because of your mama. And मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. मार साले को खोपड़ी तोड़ साले। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के बारे में लोगों ने तब से बात करनी स्टार्ट की है जब से ऑलमोस्ट सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स गली बॉय के नाम कर दिए गए हैं। गली बॉय वॉज अ गुड फिल्म एंड देयर इज नो डाउट इन इट, बट डिड इट डिजर्व 13 अवार्ड्स? सॉरी, माई बैड, 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स? एब्सोल्युटली नॉट, when its competitive movies were like छिछोरे, यूरी, मिशन मंगल, वॉर एंड फोटोग्राफ। अब इतने अवार्ड गली बॉय को क्यों मिले वो तो हम सबको ही पता है। ऐसा लग रहा था फिल्म फेयर देखते टाइम कि हम फिल्म फेयर नहीं, गली बॉय का सम्मान समारोह देख रहे हो। नहीं मतलब सच में यार, 13 अवार्ड्स, वो भी फिल्म फेयर के। कौन देता है एक मूवी को? उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। चलिए अब देख लेते हैं बॉलीवुड स्टार्स का नेपोटिज्म के बारे में क्या ख्याल है। That much as opposed to when someone's kid does something very mediocre and it's supposed to be the performance of the year. So I think that's heartbreaking. It's discouraging in every way. अब कंगना रनावत कितने टाइम से बोल रही थी नेपोटिज्म के बारे में, लेकिन लोगों को स्टार किड्स का ग्लैमर देखने से कहाँ फुर्सत है। Industry, but after that it doesn't really matter because if your films flop or your films don't do well, then people are going to make fun of you regardless, and nobody's going to offer you films if you're not talented. So at the end of the day, only talent and hard work work. अब इस बात पे मैं एग्री करती हूँ वरुण धवन से, लेकिन अगर किसी आउटसाइडर की फिल्म कंटिन्यूसली फ्लॉप होती रही तो उसको एक इनसाइडर की तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है आगे मूवीज़ में काम करने का। I feel bad when somebody is so bad and I still have to see him or her in 25 films just because he's somebody's son or daughter. Then I feel no, that's not fair. Yeah. You know, if he would have been an outsider, 2 films and you would be like, bye. There are 1,000 other people waiting to, act. I actually think when you don't come from the film industry, it's probably a little harder to get a job, but then once you do, I feel like you're kind of like an underdog, so really no one really expects anything out of you. So I think that way it's actually a plus point. But what happens is, what you kind of have to, I feel like you have to sustain yourself, and that's probably a bit harder. So you're constantly, every move of yours, every little thing that you do, big film, something, whatever you do, you're constantly, I guess, a little insecure whether your position. अब विद्युत जामवाल कमांडो के 3 की प्रमोशन के लिए गए थे, जहां पर उनसे सवाल पूछा गया नेपोटिज्म के बारे में, और उनका सवाल का जवाब एक जोर का था नॉन टैलेंटेड स्टार किड के लिए। I think that's 15 मौके और मिल जाते हैं उनको स्टार किड हो तो, बट स्टार किड्स के पास वो नहीं है जो हमारे जेनेटिक्स में, इतने खूबसूरत बाल, अच्छी बॉडीज, सुंदर आंखें, वो सब उनको नहीं मिलता। उनको उनका बाप मिलता है जो प्रोड्यूस करता है, उनका बाप मिलता है जो डायरेक्ट करता है, उनका बाप मिलता है जो हीरो होता है। जेनेटिक्स नहीं आते। ऐसे कर्ली बाल सिर्फ क्या नाम है, कंगना रनावत के हैं। Achieving something, right?
I don't want Right? my son to take the whole thing, the seat, or maybe being an actor also, if he wants to be an actor. Just because he's my son. Yes. I want him to run for it. I want him to work for it. Agree. So it sucks. So it sucks. So nepotism sucks. Exactly. So you say nepotism That sucks. is what I want to, because I want to it. clarify. Nepotism sucks. I'm telling you. Then say it, Akshay. It sucks. Nepotism sucks. That's great. Now this is why he is my favorite. क्या reply किया है सर ने? रणवीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत. Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. Okay then. Sorry Sushant. Okay. Rank in order of fashionista. Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. Wait a minute. Who are you? अब सोनम कपूर ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, तो देख लेते हैं वो ट्वीट क्या है। तो इनकी इस बात से तो मैं टोटली एग्री कर रही हूँ कि हाँ, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है कि एज अ स्टार किड ये पैदा हुई है। गलती हम जैसे लोगों की है कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, इनके अंदर टैलेंट ना होते हुए भी हम इनको इतनी वैल्यू देते हैं कि ये अपने आप को स्टार समझने लग जाते हैं। अब स्टार किड्स बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टार किड्स के अंदर ही टैलेंट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टार किड है जिनके अंदर टैलेंट है, जैसे कि श्रद्धा कपूर और आमिर खान की मैं जेन्युइनली फ़ैन हूँ। चलो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक पोस्ट आया जिसमें विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ को कंपेयर कर रखा था। एडमिन भी शायद विद्युत का फ़ैन था, इसलिए वो जो पोस्ट था वो विद्युत के फेवर में था और हम लोगों से पूछ रखा था कि हमारी क्या राय है। तो बीइंग अ विद्युत फ़ैन मैंने ये कमेंट किया कि विद्युत जामवाल इज़ बेस्ट। टाइगर के कुछ फ़ैन्स को यही बात शायद पसंद नहीं आई, या फिर उनको ये लगा कि मैंने विद्युत जामवाल इज़ बेस्ट लिखा है तो मैं टाइगर की बेइज्जती कर रही हूँ, और उन लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी और फालतू बोलना स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया किस बात पे। ना तो मैंने टाइगर के बारे में कुछ बुरा बोला, ना ही मैंने उसको गालियाँ दी, फिर भी लोगों ने मुझे गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया, मुझसे फालतू बोलने लगे। एक लड़की पूरी पागल हो चुकी थी, उसको मैं समझा के थक गई। फिर मुझे बाद में याद आया कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, तो मैंने उसके कमेंट का रिप्लाई करना ही छोड़ दिया। एक बात जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है ना, वो ये है कि लोग अपना बॉलीवुड और नेपोटिज्म को लेकर जो गुस्सा है ना, वो नॉन टैलेंटेड स्टार किड्स को, बॉलीवुड को गाली देने में निकाल रहे हैं। यार उनको गाली दे के क्या होगा? जो टैलेंट है उनको जाके सपोर्ट करो, सिंपल सी बात है। और लोग उन स्टार किड्स को भी गाली दे रहे हैं जो अभी तक बॉलीवुड में एंटर भी नहीं हुए। यार उन लोगों की क्या गलती है? उनको जाके क्यों गालियाँ दे रहे हो? पहले उनको बॉलीवुड में आने दो, अपनी मूवीज़ बनाने दो, फिर उनकी मूवीज़ अगर नहीं पसंद आई तो मत सपोर्ट करना, सिंपल सी बात है। अभी उनको गाली दे के क्या होगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाय फ्रेंड्स, आप गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं सुशांत। कुड यू बिलीव कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मेरे फैंस को बोलो कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। बोलते राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूँगा फिर से। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। मतलब सच में यार, किसी की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। पहले वो मृदुल मदोक, मेरी स्टोरी पे जाऊँ मैं बताता हूँ रीज़न, और अब ये। हम क्या पागल हैं क्या? और फिर इनकी अपोलॉजी वीडियो, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, हमें फ़र्क पड़ता है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनको वायरल होना है, किसी का मौत का मजाक बना के ही, चाहे क्यों ना हो। और फिर इनकी अपोलॉजी वीडियो तब आती है जब इनको पब्लिक से हेट मिलने लगती है। कि बस आज के लिए इतना ही। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ।
मैं करती हूँ तुझ पे ही आके रुके कहने को बाकी है क्या कहना था जो कह चुके मेरी निगाहें है तेरी निगाहों पे तुझे खबर क्या बेखबर मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ